नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 60 साक्षी तब की ये चौथी विधि है। विषय और वासना जैसे दूसरों में है वैसे ही मुझ में है। इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। ये विधि बहुत ही सहयोगी हो सकती है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम सदा अपने क्रोध को उचित मानते हो, लेकिन जब कोई दूसरा क्रोधित होता है तो तुम उसकी सदा आलोचना करते हो। तुम्हारा पागलपन स्वाभाविक है, दूसरे का पागलपन विकृति है। तुम जो भी कहते हो वे शुभ है, शुभ नहीं तो कम से कम उसे करना जरूरी था। तुम अपने कृत्य के लिए सदा कुछ औचित्य खोज लेते हो, उसे तर्क सम्मत बना लेते हो, और जब वही काम दूसरा करता है तो वही औचित्य, वही तर्क लागू नहीं होता है। तुम क्रोध करते हो तो कहते हो कि दूसरे के हित के लिए यह जरूरी था। अगर मैं क्रोध ना करता तो दूसरा बर्बाद ही हो जाता, वे किसी बुरी आदत का शिकार हो जाता, इसलिए उसे दंड देना जरूरी था। यह उसके भले के लिए था। लेकिन जब दूसरा तुम पर क्रोध करता है तो वही तर्क सारणी उस पर नहीं लागू की जाती है। दूसरा पागल है, दूसरा दुष्ट है। हमारे मापदंड सदा दोहरे हैं। अपने लिए एक मापदंड है और शेष सबके लिए दूसरे मापदंड है। ये दोहरे मापदंड वाला मन सदा दुख में रहेगा। ये मन ईमानदार नहीं है, सम्यक नहीं है। और जब तक तुम्हारा मन ईमानदार नहीं होता तुम्हें सत्य की झलक नहीं मिल सकती है। और एक ईमानदार मन ही दोहरे मापदंड से मुक्त हो सकता है। जीसस कहते हैं दूसरों के साथ वे व्यवहार मत करो जो व्यवहार तुम ना चाहोगे कि तुम्हारे साथ किया जाए। यह विधि एक मापदंड की धारणा पर आधारित है। तुम अपवाद नहीं हो, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं अपवाद हूं। अगर तुम सोचते हो कि मैं अपवाद हूं तो भली भांति जान लो कि ऐसे ही हर सामान्य मन सोचता है। ये जानना कि मैं सामान्य हूं जगत में सबसे असामान्य घटना है। किसी ने सुजुकी से पूछा कि तुम्हारे गुरु में असामान्य क्या था। सुजुकी स्वयं जैन गुरु थे। सुजुकी ने कहा कि उनके संबंध में मैं एक चीज कभी ना भूलूंगा कि मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपने को इतना सामान्य समझता हो। वे बिल्कुल सामान्य थे और वही उनकी सबसे बड़ी असामान्यता थी। अन्यथा साधारण व्यक्ति भी सोचता है कि मैं असामान्य हूं, अपवाद हूं, लेकिन कोई व्यक्ति असामान्य नहीं है। और तुम अगर ये जान लो तो तुम असामान्य हो जाते हो। हर आदमी दूसरे आदमी जैसा ही है। जो वासनाएं तुम्हारे भीतर चक्कर लगा रही है वे ही दूसरों के भीतर घूम रही है। लेकिन तुम अपनी काम वासना को प्रेम कहते हो और दूसरे के प्रेम को काम वासना कहते हो। तुम खुद जो भी करते हो उसका बचाव करते हो। तुम कहते हो कि वे शुभ काम है इसलिए कहता हूं, और वही काम जब दूसरे करते हैं तो वे वही नहीं रहते, वे शुभ नहीं रहते। ये तुम्हारी सोच है और ये बस व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। जाति और राष्ट्र भी यही करते हैं। अगर भारत अपनी सेना बढ़ाता है तो वे सुरक्षा का प्रयत्न है, और जब चीन अपनी सेना को मजबूत करता है तो वे आक्रमण की तैयारी है। दुनिया की हर सरकार अपने सैन्य संस्थान को सुरक्षा संस्थान कहती है, तो फिर आक्रमण कौन करता है? जरा सोचिए। जब सभी सुरक्षा में लगे हैं तो आक्रमण कौन है?
आक्रामक कौन है? अगर तुम इतिहास देखोगे तो तुम्हें कोई आक्रामक नहीं मिलेगा। हाँ, जो हार जाते हैं वे आक्रामक करार दे दिए जाते हैं। पराजित लोग सदा आक्रामक माने गए हैं क्योंकि वे इतिहास नहीं लिख सकते। इतिहास तो विजेता लिखता है। अगर हिटलर विजयी हुआ होता तो इतिहास दूसरा होता। तब वे आक्रामक नहीं, संसार का रक्षक माना जाता। तब चर्चिल, रूजवेल्ट और उनके मित्रगण आक्रामक माने जाते और कहा जाता है कि उन्हें मिटा डालना इच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन क्योंकि हिटलर हार गया, वे आक्रामक हो गया। तो ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि जाति और राष्ट्र भी वही तर्क पेश करते हैं, अपने को औरों से भिन्न बताते हैं। कोई भी भिन्न नहीं है। धार्मिक चित्त वे है जो जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है। इसलिए तुम जो तर्क अपने लिए खोज लेते हो वही दूसरों के लिए भी उपयोग करो। और अगर तुम दूसरों की आलोचना करते हो तो उसी आलोचना को अपने पर भी लागू करो। दोहरे मापदंड मत गढ़ो। एक मापदंड रखने से तुम पूरी तरह रूपांतरित हो जाओगे। एक मापदंड तुम्हें ईमानदार बनाएगा और पहली दफा तुम सत्य को सीधा देखोगे जैसा वे है। विषय और वासना जैसे दूसरों में है वैसे ही मुझ में है। इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। तुम उन्हें स्वीकार कर लो और वे रूपांतरित हो जाएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम स्वीकार करते हैं कि विषय वासना दूसरों में है। जो जो गलत है वे दूसरों में है और जो जो सही है वे तुम में है। तब तुम रूपांतरित कैसे होगे? तुम तो रूपांतरित हो ही हो। तुम सोचते हो कि मैं तो अच्छा ही हूं, दूसरे सब लोग बुरे हैं। रूपांतरण की जरूरत संसार को है, तुम्हें नहीं। इसी दृष्टिकोण के कारण नेता, क्रांतियां और पैगंबर पैदा होते हैं। वे घर के मुढेरों पर चढ़कर चिल्लाते हैं कि दुनिया को बदलना है, कि इनकलाब लाना है। हम क्रांति पर क्रांति किए जाते हैं और कुछ भी नहीं बदलता है। मनुष्य वही का वही है। दुनिया पुराने दुखों से ही ग्रस्त रहती है। चेहरे और नाम बदल जाते हैं पर दुख बना रहता है। दुनिया को बदलने की बात नहीं है, तुम गलत हो। प्रश्न है कि तुम कैसे बदलो। धार्मिक प्रश्न ये है कि मैं कैसे बदलूं। दूसरों को बदलने की बात राजनीति है। राजनीतिज्ञ सोचता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, कि मैं तो आदर्श हूं, जैसा कि सारी दुनिया को होना चाहिए। वे अपने को आदर्श मानता है, आदर्श पुरुष है और उसका काम दुनिया को बदलना है। धार्मिक व्यक्ति जो कुछ भी दूसरों से देखता है उसे अपने भीतर भी देखता है। अगर हिंसा है तो वे सोचता है कि ये हिंसा मुझ में है या नहीं। अगर लोभ है, अगर उसे कहीं लोभ दिखाई पड़ता है तो उसका पहला ख्याल ये होता है कि ये लोभ मुझ में है या नहीं। और जितना ही खोजता है वे पाता है कि मैं ही सब बुराइयों का स्रोत हूं। तब फिर प्रश्न उठता ही नहीं कि संसार कैसे बदले। तब फिर प्रश्न ये है कि अपने आप को कैसा बदला जाए। और बदलाहट उसी क्षण लगती है जब तुम एक मापदंड अपनाते हो। उसे अपनाते ही तुम बदलने लगते हो। दूसरों की निंदा मत करो। मैं यही नहीं कह रहा हूं अपनी निंदा करो, नहीं, बस दूसरों की निंदा मत करो। और अगर तुम दूसरों की निंदा करते हो तो तुम्हें उनके प्रति गहन करुणा भी होगी, क्योंकि सबकी समस्याएं समान है। अगर कोई पाप करता है, समाज की नजर में जो पाप है, तो तुम उसकी निंदा करने लगते हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे भीतर भी उस पाप के बीज पड़े हैं। अगर कोई हत्या करता है तो तुम उसकी निंदा करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी की हत्या करने का विचार नहीं किया? क्या उसका बीज, उसकी संभावना तुम्हारे भीतर भी नहीं छिपी है? जो आदमी ने हत्या की है वे एक क्षण पूर्व हत्यारा नहीं था, लेकिन उसका बीज उसमें था। वे बीज तुम में भी तो है।
एक क्षण बाद कौन जानता है कि तुम भी हत्यारे हो सकते हो। उसकी निंदा मत करो, बल्कि स्वीकार करो, तब तुम्हें उसके प्रति गहन करुणा होगी, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वे कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। निंदा से मुक्त चित्त में करुणा होती है, निंदा रहित चित्त में गहन स्वीकार होता है। वे जानता है कि मनुष्यता ऐसी है कि मैं भी ऐसा ही हूं, तब सारा जगत तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा। वे तुम्हारे लिए दर्पण का काम देगा, तब प्रत्येक चेहरा तुम्हारे लिए आईना होगा। तुम प्रत्येक चेहरे में अपने को ही देखोगे। विषय और वासना जैसे दूसरों में है, वैसे ही मुझ में है। इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। स्वीकार ही दरअसल रूपांतरण बन जाता है। यह समझना कठिन है, क्योंकि हम सदा इनकार करते हैं और उसके बावजूद हम बिल्कुल नहीं बदल पाते हैं। तुम में लोभ है, लेकिन तुम उसे अस्वीकार करते हो। कोई भी अपने को लोभी मानने को राजी नहीं। तुम कामुक हो, लेकिन तुम उसे अस्वीकार करते हो। कोई भी अपने को कामुक मानने को राजी नहीं है। तुम क्रोधी हो, लेकिन तुम उसे इनकार कर देते हो। तुम एक मुखौटा ओढ़ लेते हो और उसे उचित बताने की चेष्टा करते हो। तुम कभी नहीं सोचते कि मैं भी क्रोधी हूं। लेकिन अस्वीकार से कभी कोई रूपांतरण नहीं होता। उससे चीजें दमित हो जाती हैं। लेकिन जो चीज दमित होती है वे और भी शक्तिशाली हो जाती है, इसे समझें। वे तुम्हारी जड़ों तक पहुंच जाती हैं, तुम्हारे अचेतन में गहराई तक उतर जाती हैं, वहां से काम करने लगती है और अचेतन के उस अंधेरे में वे वृत्ति और भी शक्तिशाली हो जाती है। और अब तुम उसे और भी नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि तुम्हें उसका बोध भी नहीं रहेगा। स्वीकृति सबको ऊपर ले आती है, दमन करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि मैं लोभी हूं, तुम जानते हो कि मैं क्रोधी हूं, तुम जानते हो कि मैं कामुक हूं। तुम उन वृत्तियां को बिना किसी निंदा के स्वाभाविक तथ्य की तरह स्वीकार कर लेते हो। उन्हें दमित करने की जरूरत नहीं है। वे वृत्तियां मन की सतह पर आ जाती हैं और वहां से उन्हें बहुत आसानी से विसर्जित किया जा सकता है, इसे समझो। गहरे अचेतन में उनका विसर्जन संभव नहीं है, और जब वे सतह पर होती हैं तो तुम उनके प्रति होशपूर्ण हो जाते हो। जब वे अचेतन में होती हैं तो तुम उनके प्रति बेहोश बने रहते हो, और उस रोग से ही मुक्ति संभव है जिसके प्रति तुम होशपूर्ण हो, जिसके बारे में तुम्हें पता है कि रोग है। जिसके प्रति तुम बेहोश हो, उस रोग से मुक्ति नहीं हो सकती कभी भी। प्रत्येक चीज को सतह पर ले आओ। अपनी मनुष्यता को स्वीकार करो, अपनी पशुता को स्वीकार करो। जो भी है उसे बिना किसी निंदा के स्वीकार कर लो। लोभ है, उसे अलोभ में बदलने की चेष्टा मत करो। तुम उसे नहीं बदल सकते हो, और अगर तुम उसे अलोभ बनाने की चेष्टा करोगे तो तुम उसका दमन करोगे। तुम्हारा अलोभ और कुछ नहीं, केवल दूसरे ढंग का लोभ है। अगर तुम लोभ को बदलने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे? लोभी मन अलोभ के आदर्श के प्रति तभी आकर्षित होता है जब उसका कोई और लोभ उससे साधने वाला हो। अगर कोई तुम्हें कहता है कि यदि तुम अपने सारे धन का त्याग कर दो तो तुम्हें परमात्मा के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा, तो तुम सदा त्याग करने को भी तैयार हो जाओगे। अब एक नया लोभ संभव हो गया है, इसे समझो। यह सौदा है। तो लोभ को अलोभ नहीं बनाना है, लोभ का अतिक्रमण करना है। तुम उसे बदल नहीं सकते, तो लोभ को अलोभ मत बनाओ। तुम एक चीज को दूसरी चीज में बदल नहीं सकते हो, केवल सिर्फ सजग हो सकते हो। तुम सिर्फ स्वीकार कर सकते हो। लोभ को लोभ की तरह स्वीकार कर लो। स्वीकार का ये अर्थ नहीं है कि उसे रूपांतरित करने की जरूरत नहीं है। स्वीकार का इतना ही अर्थ है कि तुम तथ्य को, स्वाभाविक तथ्य को स्वीकार करते हो। जैसा वे है
वैसा ही स्वीकार करते हो, तब जीवन में ये जानकर गति करो कि लोभ है। तुम जो भी करो ये स्मरण रखकर करो कि लोभ है। ये बोध तुम्हें रूपांतरित कर देगा, ये रूपांतरित करता है, क्योंकि बोध पूर्वक तुम लोभी नहीं हो सकते हो, बोध पूर्वक तुम क्रोधी नहीं हो सकते। क्रोध के लिए, लोभ के लिए, हिंसा के लिए मूर्छा बुनियादी शर्त है। ये वैसा ही है जैसे तुम जानबूझकर जहर नहीं खा सकते। जानबूझकर तुम अपना हाथ आग में नहीं डाल सकते हो, अनजाने ही ऐसा कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि आग क्या है तो ही तुम उसके हाथ डाल सकते हो। यदि जानते हो, अगर तुम्हें नहीं पता कि आग क्या है तो ही तुम उसमें हाथ डाल सकते हो। यदि जानते हो कि आग जलाती है, साड़ देगी, तो तुम उसमें हाथ नहीं डाल सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा बोध, वैसे वैसे लोभ तुम्हारे लिए आग बन जाएगा, क्रोध जहर बन जाएगा। तब वे बस असंभव हो जाते हैं, और दमन ना हो तो वे सदा के लिए विसर्जित हो जाते हैं। और जब लोभ आलोभ के आदर्श के बिना विसर्जित होता है तो उसका अपना ही सौंदर्य है। जब हिंसा अहिंसा के आदर्श के बिना विसर्जित होती है तो उसका अपना ही सौंदर्य है। अन्यथा जो व्यक्ति आदर्श के अनुसार अहिंसक बनता है, वे गहरे में हिंसक, अति हिंसक बन रहता है, हिंसक बन जाता है। वे हिंसा उसमें छिपी रहती है और तुम्हें उसकी झलक उसकी अहिंसा में भी मिल सकती है। वे अपनी अहिंसा को अपने पर और दूसरों पर बहुत हिंसक ढंग से थोपेगा। उसकी हिंसा सूक्ष्म ढंग ले लेगी। तो ये सूत्र कहता है कि स्वीकार रूपांतरण है, क्योंकि स्वीकार से बोध संभव होता है। स्वीकार करो, रूपांतरण हो जाएगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।